एक बार एक गांव में एक म्यूजियम खुलता है, लेकिन वहाँ लोगों को पता नहीं होता कि उस म्यूजियम में कुछ बुरी आत्माओं और चुड़ैलों का साया है और रात में वो सब जिंदा होकर घूमते रहते हैं। एक दिन वहाँ एक सफाई कर्मचारी रुका होता है। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे, अरे नहीं। अगली सुबह उसी गांव में भीमा और मैकू नाम के दो चोर भी रहते थे, जो लोगों के घरों में आए दिन चोरियां किया करते थे। अरे भीमा भाई, हम का सोचा थे कि हम लोगन ने तो छोटी मोटी चोरी बहुत की है, क्यों ना एक बड़ा हाथ मारा जाए। अबे साफ साफ बोला कर भाई, मैं कह रहा था कि क्यों ना इस नए म्यूजियम में हाथ मारा जाए, हो न हो यहाँ काफी माल होगा। अबे डेढ़ शाने, तेरे को पता है क्या वहाँ कितनी सिक्योरिटी रहती है? एक बार पकड़े गए तो सीधा 5-10 साल के लिए अंदर हो जाएंगे। अरे क्या भाई, आप भी डरते हो? चलो ना, एक बार मेहनत कर ली जाए, उसके बाद तो आराम ही आराम है। चलेंगे बैंकॉक, पूरी रात ढिंचक 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 करेंगे। इस तरह मैकू भीमा को चोरी के लिए राजी कर लेता है। दोनों रात को म्यूजियम पहुंचते हैं। म्यूजियम में काफी अंधेरा और शांति होती है। अरे भाई, मुझको कहाँ ले आया? कितना अंधेरा है यहाँ। क्या भीमा भाई, इतने ताकतवर हो और अंधेरे से डरते हो? देख लेना, आगे से गीली और पीछे से पीली मत कर देना। हौसले भाई, एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर तेरी सारी हंसी निकालता हूँ। इसके बाद दोनों म्यूजियम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक औरत की दीवार पर टंगी फोटो दिखती है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत होती है। उसे देखते ही भीमा उस पर लट्टू हो जाता है। अरे मैकू, देख यार, कसम से क्या लड़की है। अगर ये जिंदा हो जाए तो मजा आ जाए। क्या भीमा भाई, अभी तो मुझे डांट रहे थे, अब लड़की की फोटो देखी तो फिर की मार ली। चल आगे देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। लेकिन अंधेरे में चलते चलते दोनों रास्ता भटक जाते हैं और भीमा और मैकू अलग अलग हो जाते हैं। दोनों अलग अलग जगह पहुंचते हैं, लेकिन अचानक तभी भीमा को वही फोटो वाली लड़की दिखती है। अरे वाह, आप तो सही हो मैडम, जिंदा होते हुए भी अपनी फोटो टंगवा रखी है। खूबसूरत ज्यादा हो इसलिए क्या? क्यों, तुम्हें मैं इतनी पसंद आई क्या? क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैडम, पसंद बोले तो आप तो इतनी पसंद आए कि मैं पहली फुर्सत में आपसे शादी कर लूं। आपके लिए तो जान हाजिर है। चलो छोड़ो, तुमसे पहले भी कई आशिक ऐसी ही बातें बोल चुके हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो भाग जाते हैं। कई आशिक मतलब क्या? कितने और घुमा चुकी हो आप? ना 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 ना, मेरा मतलब था कि जब टाइम आता है तो अच्छे अच्छे पीठ दिखा देते हैं। मैडम, हम पीठ दिखाने वालों में से नहीं है। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। आप हाँ तो करो, फिर देखो जलवे भीमा के। आपको तो हनीमून पर सीधा स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा, वो भी 1 महीने के लिए। हाँ, वो तो सब ठीक है मेरी राजा, लेकिन मुझे शादी करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। अरे मैडम, मार तो चुकी हो नैनो के बाण से, अब कैसे मरूं? मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हें शादी के लिए सचमुच मरना पड़ेगा। देखो, अब आप ये मजाक बंद करो, ज्यादा हो रहा है। कॉमेडी मत करो मेरे साथ इतनी रात में। अरे मैं
मजाक क्यों करूंगी, तुम्हें मरना ही पड़ेगा अगर शादी करनी है तो, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ और मरे हुए से शादी करने के लिए मरना ही पड़ता है राजा जी। क्या बात कर रही हो मैडम, अच्छा खासा तो खड़ी हो मेरे सामने, वैसे भी मरे आपके दुश्मन, अभी तो आपको मेरे साथ 100 साल जीना पड़ेगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी आशिकी निकालनी पड़ेगी। ऐसा कह के लड़की अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और अपनी गर्दन हाथ में पकड़कर खड़ी हो जाती है। ये देखकर भीमा की हालत पतली हो जाती है और वो बहुत डर जाता है। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है। अरे शादी के बाद बनना चाहिए था चुड़ैल, पहले कैसे बन गई। किसी ने सही कहा है, आशिकी मरवाती है। अब भागो रे, जान बचाओ अपनी। इस ससुरे मैकू को कहा था ना इस म्यूजियम में चोरी नहीं करते, लेकिन वो माना नहीं। मेरी भी मत मारी गई थी जो इस मैकू के कहने में आ गया। ऐसा कहकर भीमा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता और एक दूसरे पुतले से टकरा के गिर जाता है। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। कहाँ तक भागेगा भीमा, अब तो तू गयो, अब तो तू हमारा शिकार बनेगा। हमारा से मतलब? हमारा से मतलब मैं। ऐसा कहकर दूसरा पुतला भी जिंदा हो जाता है और वो दोनों भीमा को पकड़ लेते हैं। उधर मैकू म्यूजियम के किसी दूसरे कोने में पहुंच जाता है, जहां उसे एक बूढ़े का पुतला दिखाई देता है जो कि सोने का बना होता है। इसे बोलते हैं हाथ मारना। भीमा को कुछ भी नहीं पता, बस फालतू का लैंड लॉर्ड बना फिरता है। अभी बताता हूँ उसको। लेकिन मैकू के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, मैकू इस पूरे पुतले को भीमा के साथ क्यों बांटना। अबे एक काम कर, इसका एक हाथ ले ले, वैसे भी तो इसे मैंने ढूंढा है। ऐसा सोच के मैकू पुतले का एक हाथ खींचने लगता है, लेकिन तभी पुतला उसे दूसरे हाथ से जोर से थप्पड़ मारता है। अरे क्या कर रहा है, हाथ खींचने में लगा है। अगर हाथ ही चाहिए तो ले पकड़ मेरा हाथ। और फिर वो बूढ़े का पुतला अपना हाथ निकालकर मैकू के हाथ में दे देता है, जिसमें से खून टपक रहा होता है। ये सब देखकर मैकू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो बूढ़े पुतले का हाथ फेंक कर भागने लगता है। बूढ़ा पुतला भी उसका पीछा करता है, लेकिन मैकू किसी तरह से म्यूजियम से बाहर निकल जाता है और तब तक सुबह भी हो जाती है। मैकू सारी बात गांव वालों को बताता है। तो मैकू भरा, तू ए कहना चाहता है कि राती तेनू भूत मिलिया सी, होर ते होर उसने तेनू थप्पड़ भी मारा सी। हाँ जस्सा भाई। ओए एक तो तू चोर, ऊपरों सानू फालतू दी स्टोरी सुना रहा है। तू सानू कमला समझा है की? ओहो जस्सा भाई, नाराज काहे को हो रहे हो, एक बार बात तो सुनो इसकी। उधर लाला जी और बाकी गांव वाले मैकू के कहने पर म्यूजियम के अंदर चल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। सबका सब शांत होता है। लो देख लो गांव वालों, कुछ भी नहीं हैगा, एवं चोर की बातों में आ गए। नहीं जस्सा भाई, रात में मैंने इसी बूढ़े के पुतले से जान बचाई थी। मेरी बात पर आप यकीन करो। देख मैकू, तेरे कहने पर मैं यहाँ आ गया और देख यहाँ कौनो भूत दिखा भी नहीं, तू कौनो सपना देखा है। चल घर चल, सो जा। ऐसा कहकर सारे गांव वाले वहाँ से वापस आ जाते हैं, लेकिन मैकू भीमा के कारण आने को तैयार नहीं होता और वहीं रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ लाला जी को भी मैकू की बात पर शक होता है और वो भी
रात को म्यूजियम जाने की योजना बनाते हैं।